और आप इस खित्ते में हमारे साथ बैठे। 2026 इस तरह का साल होना चाहिए कल साहब। आपके साथ आपकी कंप्लेंट मुझे मालूम है यही आएगी कि आप हमसे तो बात करते नहीं है। आपसे बात हम इसलिए नहीं कर पा रहे कि आप अपनी टेररिज्म से ऊपर उठकर हमारे साथ बराबरी की बात नहीं कर। अच्छा, आपने टेररिज्म की बात की है ना, मैं जरा थोड़ा आपको रोकना इसलिए कर्नल साहब चाहता हूं कि आप जो टेररिज्म की बात करते हैं ना, नोबडी एल्स टॉक, कोई और बात नहीं करता इस दुनिया में। आप मुझे ये बात बताएं, आपने कहा है ना ये पहलगाम में पाकिस्तान दहशतगर्द टेररिज्म ये वो, किसने दुनिया में आपकी बात मानी? किसी ने दुनिया में आपको कहा कि हाँ पाकिस्तान ने करवाया? ये एक सवाल, जस्ट वन क्वेश्चन। मैं माजी में नहीं जाता। आज आप बेसिकली फिक्स हो गए टेररिज्म पे, और दुनिया को इस चीज का पता है कि आप फिक्स हैं, और दुनिया को इस चीज का पता है कि आप इसको अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिर्फ ये आपके साथ शो नहीं करता, मैं काफी ट्रैवल भी करता हूँ, लोगों से भी मिलता हूँ, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड चीजों की मुझे बड़ी अंडरस्टैंडिंग हो रही होती है। इन्फॉर्मेशन अमूमन, आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट, तो मैं इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता, हमेशा एनालिसिस देता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ माई इन्फॉर्मेशन। कल साहब दुनिया आपकी स्टोरी नहीं सुनती। अब आपकी स्टोरी किसी टाइम तक जो ना वो चलती थी, वो चल रही थी उस वक्त। वो 2008 10 12 एक वो टाइम था, 14 तक लोगों ने बड़ी, 16 तक मतलब चला वो एक, ठीक है जी। बीच में अमेरिकन हमारे साथ नाराज थे, 19 तक भी चीजें चली, बट नाउ थिंग्स हैव चेंज। अगर आप इसको लंबा जैसे फॉर एग्जांपल बीएलए को दहशतगर्द करार दे दिया और पाकिस्तान के अंदर, तो मतलब मैं तो इसको समझता हूँ दैट इज अ डायरेक्ट मैसेज टू इंडिया व्हेन इट, बिकॉज इंडिया का सारा मीडिया सारा टाइम तो बलूचिस्तान के हकूक की बातें कर रहा होता है, ठीक है ना, कश्मीर के हकूक की। सो मैं ये कहता हूँ कल साहब, ये टेररिज्म स्टोरी जो है ना, दिस इज वेरी आउटडेटेड। वेरी गुड, वेरी गुड। इंडिया जो है ना, इंडिया, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं आपको बात बताता हूँ, छोटी सी बात लंबी हो जाएगी। अभी हाल ही में जब पहलगाम का वाकया हुआ, तो दहशतगर्दी का वाकया था, दैट वाज अ लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने इंडिया के अंदर जो एम्बेसडर्स हैं उनको, एंड आई हैव मेरे पास इंफॉर्मेशन आपके एमईए की, ठीक है, उनको बुलाया, तो उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान ने, जो उनको गवर्नमेंट ने कहा हुआ था मिश्री साहब, तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास क्या सबूत है, हाउ व्हाट्स द प्रूफ विद मिश्री साहब, फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया? उन्होंने कहा जी हमारे पास प्रूफ तो कोई नहीं है फिलहाल, लेकिन लुकिंग एट द पास्ट एग्जांपल्स एंड हिस्टोरिकल रेफरेंस, और वो चीजों को देखते हुए हमें ये लगता है कि हमें। तो वहां पे एक एम्बेसडर ने मिश्री साहब से पूछा कि सो यू आर गोइंग टू अटैक अ न्यूक्लियर कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट एग्जांपल? तो आगे से ही हैड नो आंसर। सो सवाल सिर्फ ये है कर्नल साहब, मैं समझता हूं कि अगर ये आप पास्ट में बैठे रहेंगे अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए, देखें यहां पे भी माहौल बदल गया हो। मैं 2026 के फ्यूचर के हवाले से बात कर रहा हूं, यहां पे भी माहौल बदल गया हुआ है। नोबडी वांट्स टू टॉक इंडिया। द इनकम्बेंट सेटअप जो है ना, वो बिल्कुल वो कहता है छोड़ो यार, ये कोई मुल्क है? मतलब सारा टाइम नफरत में जिंदा है, नफरत ही नफरत, मूवी में नफरत, मीडिया में नफरत, घरों में नफरत, सियासतदान नफरत, वजीर आजम कहता है मैं गोली मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, फलां कर दूंगा, मैं पाकिस्तान, मतलब इतनी नफरत यार, किस चीज की नफरत है? क्या है, मत क्या हुआ है, क्यामत आ गई है? सवाल ये है। लेकिन मैं यहां पे मैं ये बात कर रहा हूं, सो देयर इज नो जीरो एपेटाइट। और वैसे ही जब 7 जहाज गिराए हो, दुनिया तारीफें कर रही हो, लीबिया असला खरीद रहा हो, सऊदी अरब मिलिट्री डील्स कर रहा हो, तो वैसे ही बंदा आसमान पे होता है। तो मैं कहता हूं कि ये टाइम है कि इंडिया को भी अपनी इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। अमेरिकन नाराज हैं, बांग्लादेश आपसे नाराज हो गया है, पाकिस्तान के साथ आपके मामलात खराब हैं। मैं समझता हूँ 2026 इंडिया की लीडरशिप को एक डिफरेंट एंगल से देखना चाहिए। मेरी तो ये एक एज ए लेमैन एक सजेशन है, आई मे बी रॉन्ग, हो सकता है, मेरा तो कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं है। इंटरेस्ट तो है मोदी साहब, और मोदी साहब के पीछे बैठे हैं दोवल साहब। इन दो बंदों ने फैसला करना है, बाकी तो सारा इंडिया चूंगे श्यामा बेखंडे है, उन्होंने तो पता ही कख नहीं किया। जो इन दोनों ने फैसला कर लेना है, मोदी साहब ने और जयशंकर उन्होंने, दोवल साहब ने, और बीच में अमित शाह साहब को भी डाल लें, तो वही सारा होना है। बाकी तो सारा वो थे 1.4 बिलियन तो डिपेंडेंट है इन 3 बंदों के ऊपर, जो इन्होंने नैरेटिव बनाना है वही बनना है। मतलब बाकी तो बेचारे का कोई हाल साहब। तो कल सब वैसे बड़ी लंबी बात को छोटा कर मैं स्पेसिफिक आंसर्स कर देता हूं। मुझे नहीं लगता कि मोदी साहब, डोवल साहब या इंडिया किसी भी तरह से कैपेबल नहीं है कि उन्हें कहीं कोई और स्पेशली पाकिस्तान की किसी भी तरह की एडवाइस चाहिए हो। हमें एडवाइस आपसे जरूर चाहिए, और हमें सिर्फ आपसे एडवाइस चाहिए काउंटर टेररिज्म के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ काउंटर टेररिज्म। जहां तक आपने बात करी वो जो डिप्लोमेट्स को ब्रीफ किया, 78 डिप्लोमेट्स वर कॉल्ड टू दी एमईए इन साउथ ब्लॉक। लकीली, हालांकि मैं उसका पार्ट नहीं था, बट उस दिन क्योंकि साउथ ब्लॉक में हमारी आर्मी भी है, मैं वहां कहीं आया हुआ था, और वहां से जो हमारे पुराने वाले एमईए के लोग थे जिनके साथ हम सर्व कर चुके हैं, तब ये बात पता चली कि आपका, आई डोंट नो कहां से आप खबर निकालते हैं, क्योंकि एमईए कहीं किसी को कोई खबर नहीं देता सिवाय ऑफिशियल। सो
आप थोड़ा सा शायद एक्सपोज हो जाएंगे कि इस तरह की पॉसिबिलिटी जीरो नहीं है, माइनस है। वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एमईए, मान लीजिए मेरी बात, वो हमसे भी जो बात करता है फौज के तौर पर, वो बड़ी नपी तुली बात है और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आगे बात, नहीं, एक मिनट, अब तो सुनना तो पड़ेगा, सुनना तो पड़ेगा। देखिए, आपने दो बातें बोली है कि किसी एक एम्बेसडर ने अगर बोला है कि विल यू अटैक अ न्यूक्लियर स्टेट और नॉट, वेल लेट मी टेल यू वन थिंग, ये आपको भी मालूम है, कोई डिप्लोमेट बाहर का जो हमारे यहाँ होता है उसके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं डाला जा सकता कि वो क्या स्टेटमेंट दे। उन 78 में से किसी एक ने ये नहीं बोला कि दिस पहलगाम अटैक इज नॉट बाय पाकिस्तान, नंबर वन। नंबर टू विच इज बिगर, आपके प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा कि अगर पहलगाम अटैक पाकिस्तान इन्वॉल्व है तो प्रूफ दे दीजिए। दैट मीन्स व्हाट, आपने भी कंडेम नहीं किया। पहली बात, आपने पर्सनली का मतलब नहीं बात कर, मैं ऑफिशियली की बात कर रहा हूं। और कंडेम छोड़िए, आप एक बात बता दीजिए, आपने ये बोलना कि सिर्फ हमें प्रूफ चाहिए, आपको नहीं लगता कि हमने ये ऑलरेडी बताया हुआ है पूरी दुनिया को कि प्रूफ क्या, हमने तो आपके आईएसआई के बॉस को बुलाकर पठानकोट दिखाया, ऑन ग्राउंड दिखाया, वहां प्रूफ क्या चाहिए था, प्रूफ तो ऑन ग्राउंड दिया गया था। आपने तब क्या किया? इसलिए मोदी साहब बड़े क्लियर हैं कि पाकिस्तान से बात करने का फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि आप टेररिज्म में इन्वॉल्व नहीं हो, आप टेररिज्म हो, यू आर दी टेररिज्म योरसेल्फ। और उसका सबसे बड़ा प्रूफ आपको मिला कि आपके यहाँ खुद वो टेररिज्म वापस आ गई है। आपने बीएलए से रिलेटेड बहुत अच्छी बात करी। कहीं एक जगह ऑफिशियली दिखा दीजिए कि इंडिया ने प्रोटेस्ट किया हो या बोला हो कि बीएलए को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। आप बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। जब पाकिस्तान में स्ट्राइक सुन लीजिए, ना कमर साहब, सुनना तो पड़ेगा। मैंने आपको 3 मिनट सुनाए, 3 मिनट मुझे भी सुनना पड़ेगा। उससे भी बड़ी बात मैं प्रूफ दे रहा हूं, अरे जनाब मैं प्रूफ दे रहा हूं। आपके लिए अच्छा है, आपके फॉरेन मिनिस्टर ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दी कि टीआरएफ को यूनाइटेड नेशन के कंडेमनेशन स्टेटमेंट से निकालने के लिए मुझे पूरी रात काम करना। मैं बताता हूं, यह आपकी स्टेटमेंट है, अब आप बोल लीजिए। सुने कर्नल साहब, आपका फॉरेन ऑफिस जायसवाल साहब जब पाकिस्तान टीटीपी की स्ट्राइक हाइडआउट पे स्ट्राइक करता है ना अफगानिस्तान में, आपका फॉरेन ऑफिस प्रोटेस्ट करता है। टीटीपी सुन, मैं आप सर जी मैं कह रहा हूं आपको, आप क्या कहते हैं, वो मुझे सुने जायसवाल साहब क्या कहते हैं उनका, मैं जवाब क्योंकि मैं फॉलो करता हूं। वो कहते हैं जी कि वी हर्ड फ्रॉम अफगान मीडिया कि देयर वाज अ स्ट्राइक ऑन इनोसेंट पीपल इन अफगानिस्तान। आया सुने, अब वो क्या कवर ले रहे हैं, हम कह रहे हैं कि किसके ऊपर की है, टीटीपी पे, टेररिज्म पर करी है। वो अफगान मीडिया क्या कहता है, ये तो आम हमारे बच्चों पर करी है। ठीक है, इंडिया क्या कहता है कि जी अफगानिस्तान कह रहा है कि ये मासूम लोगों, पाकिस्तान चला दे नहीं कर्नल साहब कि उसे मासूम लोगों से जाके हमले करेगा। उसने कोई रैकी की थी ना हमारे लोगों ने वहां पे ऑन ग्राउंड। एक बात, दूसरी बात, ये जो बीएलए वाले भी बात आपकी है, देखें वो बीएलए को जो टारगेट किया गया है ना अमेरिकन की तरफ, वो आपको मैसेज, क्योंकि बीएलए इज अ प्रॉक्सी है ना, प्रॉक्सी है, वो आपको मैसेज है। दूसरी बात कर्नल साहब, हमने 2026 भी हमारा ऐसा ही होना है, उसकी वजह क्या है, आप और मैं यहाँ पे बैठ के एक चीज पे एग्री नहीं कर पा रहे इतनी 26 मिनटों में। आपको क्योंकि पता है कि जी देखें, जब हम तो सारा टाइम वी आर प्लेइंग टू द गैलरी, मतलब मैं ये बात कर रहा हूं, जब आपने वो मिनिस्टर साहब की बात की विक्रम मिश्री साहब, मैं कोई इंडियन एमईए से खबर नहीं लेता, ना मेरा कोई वहां सोर्स है। इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो कहते हैं हमने पाकिस्तान फोन किया, वहां से मेरे पास खबर निकाल ली। हम ऐसे काम नहीं करते, ना हमारे सोर्स हो भी तो हम, हमारे इंडिया में 10 जानने वाले हैं हर जगह पे। ये क्या मेरे इंडियन एमईए में दोस्त नहीं है, मेरे हैं जिन्होंने सर्व कर रहे हैं इंडिया के फॉरेन ऑफिस में, लेकिन मैं कभी उनको इन मुश्किलों में नहीं डालता। ना हम जहां मिलते हैं जिंदगी में, दुनिया में कहीं पे भी मिलते हैं, हम हाय हेलो हाउ आर यू अपनी गपशप करके अपने कामों में, मतलब लोग प्रोफेशनल डिप्लोमेट है इंडिया के अंदर, हम उनके साथ कोई इस तरह की बातें नहीं करते, वैसे गपशप शुगल मतलब वो हमारा चलता रहता है। बट द पॉइंट इज कि वो जो मैं बात कर रहा हूं ना, इसमें इंडियन एमईए को मैं कोट नहीं कर रहा, आई एम कोटिंग वन ऑफ द एम्बेसडर देयर हु स्पोक टू द मिश्री साहब इन दैट हॉल, और बाद में वो खबर हमारे तक पहुंची। सो मैं उस दिन की बात कर रहा हूं, और ये बात मैं आपको जिस दिन इंडिया ने हमला किया 7 को, ये मैं आपको 8 या 9 मई की बात सुना रहा हूं, मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तब
इंडियन वो कर चुके थे। बहरहाल कल साहब द पॉइंट जो है वो यही है कि इंडिया को फायदा नहीं हो रहा, मोदी साहब को और बीजेपी को हो रहा है। ये अब इंडिया की मर्जी है, उसने क्या करना है। अगर आपने ऐसे ही चलना है, सौ बिस्मिल्लाह चलें, हम तो इसको किसी को कुछ नहीं कह सकते इसमें। तो मैं आपको एश्योर करता हूं 2026 विल बी डिसाइसिव इन द रिलेशंस ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। आप मान लीजिए मेरी बात, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं। आप देखेंगे कि हमारे बीच में एक डिसीजन मेकिंग आएगी जो कि आपके और मेरे रिलेशंस को जिधर होना चाहिए वहां जरूर लेकर जाएगी। जहां तक बात आपने करी है वो डेट की, वो जो आप डेट है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं इसलिए ठीक कर रहा हूं और कोई बात नहीं है। डेट एक्चुअली डजंट मैटर कि किस दिन ब्रीफिंग हुई थी। ब्रीफिंग उससे पहले हुई थी 7 तारीख से, जहां पर सारे इन लोगों को ब्रीफ किया गया, सो दैट वी आर एबल टू टेल दी वर्ल्ड कि अगर हम एंटी टेररिज्म में कहीं पर जा रहे हैं। और ये तो देखिए आपके पार्लियामेंट में तक चल पड़ा पाकिस्तान के कि भाई अगर आपको लगता है कि अफगानिस्तान में जाकर अटैक करना, चाहे आप टेररिज्म की बात करिए, मैं तो आपको बोल रहा हूं बच्चों को छोड़ दीजिए, वो जो आप मिस्री और जसवाल की बात कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, मैं आपकी बात को पकड़ लेता हूं कि आप वहां टेररिज्म का अटैक करने गए थे और अगर ये जायज है, ये आपके पार्लियामेंट में बोला जा रहा है, मैंने नहीं बोला है, ठीक है, कि अगर ये जायज है तो इंडियन स्ट्राइक इन पाकिस्तान आर ऑल्सो जायज। उन्होंने भी तो सिर्फ टेररिज्म के ऊपर अटैक करा है। तो ये मैं इसलिए आपसे हमेशा से बोलता आया हूं, टेररिज्म की डेफिनेशन जिस दिन आपके और मेरे बीच में सही और सेम हो गई, आप देखेंगे प्रॉब्लम्स नहीं हो। मैं कल साहब एक बात बताऊं, अभी हमारे पंजाबी में कहते हैं लंग लेना, अभी इंडिया का लंग लथा है मई में, बिकॉज इंडिया ने हमला किया, पाकिस्तान ने जवाब दे दिया। दुनिया के तमाम मिलिट्री एनालिस्ट और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को क्लियर मिलिट्री विक्ट्री थी। नुकसान आपका हुआ, हमारा कोई नहीं हुआ, सिंपल सी बात है। आइंदा भी करेगा इंडिया, आइंदा भी देखा जाएगा क्या होगा। हम तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हम अग्रेसर ना हो, एरोगेंस ना आए और ह्यूमिलिटी हो। अल्लाह ने अगर पाकिस्तान को इज्जत दी इस जंग के अंदर, थैंक यू गॉड, ठीक है, और हम कोई एग्रेसर नहीं है। हमने अपना जो मिलिट्री हार्डवेयर रखा है वो दफा के लिए रखा है। हम पे जब भी भारत हमला करेगा हम जवाब देंगे और सेकंड नहीं लगाए, मतलब उसमें मतलब सेकंड्स की गेम होगी, मुझे तो पता है, मतलब जो मैंने सुना है आज तक और देखा है, सेकंड्स की गेम है। इधर से आपने कुछ किया, अगले 10 मिनट जवाब आ जाए। कुछ सोचता तो है कोई नहीं यहाँ पे, जो वो बात बताओ ना, सोचता तो है कोई नहीं। आपका डीजीएमओ किस लिए फोन पर भीख मांगेगा कि भाई साहब रुक जाओ? आपके नहीं एक सेकेंड, आपने बोल लिया इसलिए मुझे बोलना, मैं तो इस तरह के मैं इस तरह की बात, क्योंकि हमें कुछ प्रूव नहीं करना है, हमने तो जो करना था कर। आप अपने उन 13 एयरफील्ड को देखिए, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को देखिए, उनके रिपेयर वर्क को देखिए, वो जो 50,000 करोड़ का आपको जो नुकसान हुआ है वो देखिए। मेरे यहाँ अगर आपने 2,000 का नुकसान कर भी दिया ना, मैं तय लूंगा, मेरे पास बड़ी तगड़ी इकॉनमी है, मेरे पास कोई प्रॉब्लम। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि इस समय आप क्या करेंगे, जैसा आप बोल रहे हैं कि फिर से जवाब दे देंगे, आपका जवाब क्या हो? आप एक बात बताइए, आप क्यों चिंता में पड़े हुए हैं कि इंडियन आर्मी एक्सरसाइज कर रही है? आपको क्यों चिंता होनी चाहिए? आप तो जवाब दे देंगे, आपको तो फक्र होना चाहिए कि ठीक है जी, अपा वेट कर रहे हैं, आओ जी तुसी आओ। चलो कल साहब ये जो लंग लेंगे, देखिए आप नहीं लंग पाएंगे, इसीलिए आपको बोलना पड़ रहा। नहीं लंग का मतलब और होता है, आप इसको समझ पाए। नहीं मैं सही वाले की बात कर रहा हूँ, आपका दिमाग कहीं और चल रहा है। नहीं मेरा दिमाग इधर ये का आप पाकिस्तानी सोच के हिसाब से चल रहे हैं। मेरा मतलब बहुत अच्छा था। लंग जो है, लंग पाकिस्तान में कहते हैं इज्जत, ठीक है। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि अगे भी तुसा लंग लो आया थे, तुसा अगू भी लो आना है। मैं वो मतलब जो मैं उस सेंस में बात कर रहा हूँ। बहरहाल कल साहब, ऑल द प्रेयर्स फॉर इंडियन पीपल, दोज हु आर होस्टेज टू द माइंडसेट इन इंडिया, इंडियन पॉलिटिकल क्लास के जो होस्टेज हैं, मैं हमारी तो दुआएं उनके लिए, अल्लाह ताला उनको जो है वो एक अच्छा रास्ता दिखाए। होस्टेज है मतलब फॉर व्हाट एवर, तो इट इज बेटर टू बी अ होस्टेज रादर देन बीइंग अ टेररिस्ट। आपसे ज्यादा अच्छा कौन समझता है? दुनिया में 192 मुल्क रहे, 191 कुछ और हमारे बारे में कहते हैं, एक मुल्क कोई और गाल करता है। तो कोई एक मुल्क जनाब, मैं कल एक प्रोग्राम कर रहा था फ्रांस के होमलैंड सिक्योरिटी चीफ के साथ और एक नीदरलैंड के जो डिप्टी एम्बेसडर है उनके साथ। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि सिवाय आपके ये सपना किसी के दिमाग
दिमाग में नहीं है कि किसको क्या नुकसान हुआ। हमें बोलने की जरूरत, दुनिया को पता है। हम आपकी तरह चिल्लाएंगे नहीं कि 150 कंट्री ने आपके सपोर्ट में बोला या नहीं बोला। हमें मालूम है हमने क्या किया है, एंड वी आर कन्विंस्ड अबाउट इट कि हमने ठीक किया है, हमने कुछ गलत नहीं। बिल्कुल ठीक है कर्नल साहब। मैंने तो कहा है कि होस्टेज माइंडसेट जो है ना, उससे निजात तो वो मुश्किल ही नजर आ रहा है। मिलना चाहिए, निजात मिलना चाहिए। अगर होस्टेज माइंडसेट है जरूर मिलना चाहिए, और उसकी सबसे ज्यादा इस समय जरूरत कमर चीमा को है, क्योंकि कमर चीमा's mind is at hostage to the ISI where he's got no choice। कर्नल साहब बिल्कुल सही, जो भी आप कहें आपकी बड़ी मेहरबानी। लेकिन कर्नल साहब ये है कि जो है ना, अल्लाह ताला आप जात मैं बड़ा फिक्रमंद हूँ, आप यकीन माने, एज ए नेबर आई एम रियली वरीड। कमर चीमा साहब का वीडियो अभी आपने देखा, और कमर चीमा साहब सलामती की दुआ मांग रहे हैं खासतौर पर कर्नल साहब के लिए। तो कमर चीमा साहब, आपको ना परेशान होने की जरूरत नहीं। भारत सक्षम है अपने हितों की रक्षा करने के लिए, और हमारे देश के लोग भी सक्षम हैं अपने हितों की रक्षा। रोना पीटना जो कर रहे हैं वो पाकिस्तानी कर, आप जैसे लोग कर रहे हैं। तो आपको ना हमारे देश के बारे में सोचने की जरूरत। 2026 वैसे ही जाएगा जैसे 2025। अगर आप चाहते हैं रिश्ते सुधारने के लिए, तो आप आतंकवाद को पहले खत्म, जब तक आपके देश से आतंकवाद खत्म नहीं हो, बात को तो भूल जाओ कि होने वाली। और अगर आपने उंगली करी तो पूरा फाड़ कर दे दिया जाएगा इस बार। ऑपरेशन सिंदूर जारी।